से एसओजी इंतजार करती रही, उसे अंदर नहीं घुसने दिया गया। इस बात को लेकर के कई तरह के आरोप भी लगे और आखिरकार अब एसओजी की टीम जो है वो होटल में प्रवेश कर चुकी है। सीधे गुरुग्राम के आईटीसी होटल के बाहर का रुख करेंगे, जहां पर हमारे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, सबसे बड़ी अपडेट बताइए। देखिए, बिल्कुल एसओजी की टीम को फिलहाल एंट्री दी गई है काफी मशक्कत के बाद, क्योंकि एसओजी जब टीम ने एंट्री करने की कोशिश की होटल में तो एंट्री नहीं करने दी गई। हरियाणा पुलिस की तरफ से कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने की बात कही गई, लेकिन आधा घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। उसके बाद फिलहाल एसओजी की टीम अंदर जा चुकी है, लेकिन देखना यह हुआ कि एमएलए उनसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या आगे की प्रक्रिया अंदर क्या होगी। ये तमाम पहलू हैं, तमाम सवाल हैं अभी भी, क्योंकि यहां से तो एंट्री मिल गई है, लेकिन अंदर क्या विधायकों से बातचीत कर पाएगी, पूछताछ कर पाएगी एसओजी की टीम जी। लेकिन क्या ये मान लिया जाए देवेंद्र, इस वक्त की होटल के भीतर तक एसओजी को जाने की अनुमति होगी, क्योंकि ये तो पहला पड़ाव है, इसके आगे भी आगे गेट बने हुए हैं। क्या वहां से होटल के भीतर जाने की अनुमति मिलेगी? देखिए, बिल्कुल जो सचिन पायलट खेमे के जो विधायक हैं वो इसी होटल के अंदर बताए जा रहे हैं, और यही एसओजी को जो जानकारी थी उसी आधार पर जब एसओजी यहाँ जानकारी पूछताछ के लिए पहुंची तो फिलहाल गुरुग्राम पुलिस की तरफ से एक प्रक्रिया के तहत उसे रोका गया कि आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि विकास शर्मा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम राजस्थान से रवाना हुई थी और आईटीसी होटल पहुंची थी। और जब वो अंदर एंट्री करने लगे तो उनसे पूछा गया कि आप दूसरे स्टेट की पुलिस है, दूसरे स्टेट में है, किस तरह की हमें कोई जानकारी पहले नहीं दी गई थी। तो उस तहत क्या दस्तावेज है आपके पास, किस आधार पर आप अंदर जाना चाहते हैं। तो उस विचार विमर्श और उस बातचीत के दौर काफी कशमकश मशक्कत के बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एसओजी को फिलहाल एंट्री दी गई और आधा घंटे से ज्यादा वक्त लगा। हरियाणा पुलिस की तरफ से यही हवाला दिया गया कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा करना हुआ, क्या दस्तावेज है, किन कारणों के चलते अंदर वो जाना चाहते हैं, क्या पूछताछ करनी है, उन तमाम पहलुओं को लेकर जानकारी ली गई और उसके बाद फिलहाल एसओजी को एंट्री दी गई। एसओजी अंदर जा चुकी है और क्या एमएलए उनसे मिलेंगे, क्या वो विधायकों से पूछताछ कर पाएगी जिस पूछताछ के लिए अंदर गए हैं। 5 सदस्यीय टीम है, विकास शर्मा के नेतृत्व में ये टीम गठित की गई थी और अब देखना यही होगा कि विधायकों से वो मिल पाते हैं, उनसे पूछताछ कर पाते हैं या नहीं जी। लेकिन क्या देवेंद्र, इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि एसओजी की टीम के साथ हरियाणा पुलिस के कोई अधिकारी भी गए हैं, हरियाणा पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी गए हैं? देखिए, नहीं, हरियाणा पुलिस के अधिकारी कोई भी अंदर नहीं गए, वो गेट पर थे और जब गेट के अंदर एंट्री करने की कोशिश की गई तो हरियाणा पुलिस के जवान और अधिकारी यहाँ पहुंचे। उन्होंने एसओजी को रोका, एसओजी से ये पूछा कि आप अंदर एंट्री क्यों कर रहे हैं, किस कारण से आपको अंदर जाना है। तो उस बातचीत और जानकारी के बाद एसओजी को काफी देर तक गेट के बाहर ही खड़ा करके रखा गया और काफी देर बाद एंट्री दी गई। फिलहाल हरियाणा पुलिस की तरफ से कोई भी अंदर अधिकारी उनके साथ नहीं गया है, क्योंकि आगे की जो प्रक्रिया है वो एसओजी की है। अंदर होटल मैनेजमेंट से बात कर किस तरह से विधायकों से बातचीत करती है, विधायकों से क्या जानकारी एकत्रित कर पाती है एसओजी, ये तमाम सवाल अभी भी कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे है। जब एसओजी बाहर आएगी तभी साफ हो पाएगा कि आखिरकार एसओजी को क्या हाथ लगा होटल के अंदर। लेकिन एसओजी ने किसी तरह की बातचीत आपसे की देवेंद्र, और कितना वक्त जो है एसओजी बाहर खड़ी रही, उसको लेकर के हरियाणा पुलिस ने कुछ कहा कि ऐसा क्यों किया गया? साथ ही साथ इस सवाल का जवाब देते देते मैं चाहूंगा थोड़ी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक आप पहुंचा सकें, अगर दिखा सकें पीछे का नजारा, किस तरह की हलचल है तो वो भी दिखाते रहें और साथ ही साथ जवाब भी चाहेंगे, क्योंकि अब अंधेरा हो गया है तो जितना ज्यादा दूर तक हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि जहां तक देख सके कैमरे की नजर से वहां तक हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देवेंद्र, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर एसओजी की जो टीम थी यहीं से एंट्री करने की कोशिश की थी, यही हरियाणा पुलिस की तरफ से रोका गया था। अभी भी हरियाणा पुलिस के जवान और अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और एसओजी की टीम को फिलहाल एंट्री तो दे दी गई है कि आखिरकार किस आधार पर एंट्री दी गई, किन बातों को लेकर जो कागजात की बात की जा रही थी, दस्तावेज की बात की जा रही थी, उन आधारों पर तो अंदर एंट्री की गई है। क्योंकि अमूमन तौर पर जो केसेस होते हैं, एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में जब जाती है तो औपचारिक
सूचना होती है कि हम इस मामले के जांच के लिए या पूछताछ के लिए यहाँ हैं। लेकिन ये बड़ा मामला है, जो सचिन पायलट के खेमे के जो विधायक हैं वो इस होटल के अंदर है, तो निश्चित तौर पर इतने बड़े मामले को देखते हुए हरियाणा पुलिस पहले ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि किस आधार पर यहाँ एसओजी आई है। तो जब हरियाणा पुलिस की संतुष्टि हुई, जो कानूनी प्रक्रिया थी वो पूरी हुई, उसके बाद यहाँ से एंट्री एसओजी को दी गई। फिलहाल जो पुलिस जवान है हरियाणा के वो यहाँ तैनात है, अधिकारी यहाँ तैनात है, लेकिन अब देखना ये होगा कि एसओजी को कुछ हाथ लगता है या खाली हाथ बेरंग ही एसओजी को बाहर लौटना पड़ेगा। जी लेकिन देवेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, चूंकि एसओजी के पास ये दावा किया जा रहा है कि कुछ सबूत हैं कि कौन कौन इसमें संलिप्त हैं, तो क्या इस बात के भी संकेत कहीं हैं कि एसओजी यहां से कुछ विधायकों को अपने साथ लेकर जा सकती है, कोई वारंट लेकर के आई हो या फिर से पूछताछ करके एसओजी बाहर निकलेगी? ये तो बाद में साफ हो पाएगा, लेकिन क्या इस बात की संभावनाएं हैं कि एसओजी वहां से कुछ विधायकों को अपने साथ लेकर जा सकती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से जो एसओजी गठित की गई थी, पहले ही 2 लोगों को हिरासत में एसओजी ले चुकी है और इस पूरे मामले को लेकर ऑडियो को लेकर जिस तरह से एसओजी लगातार जांच कर रही है, उस जांच में ही आज जब एसओजी को रवाना किया गया था जयपुर से, तो यही कयास थे, यही संभावना थी कि एसओजी जब यहाँ आएगी तो भंवरलाल शर्मा से या दूसरे विधायकों से इसकी पूछताछ कर सकती है। और यही नहीं, यदि किसी भी तरह से एसओजी यहाँ से हिरासत में किसी विधायक को लेना चाहे तो निश्चित तौर पर ले सकती है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी मामले में जब जांच कर रहे हैं तो हिरासत में ले सकते हैं। लेकिन राजनीति, जो राजस्थान की राजनीति में जो घमासान मचा हुआ है, सचिन पायलट खेमे के ये सभी विधायक हैं और जिस तरह से गुपचुप तरीके से इन विधायकों को रखा गया था, तो लगता नहीं है कि एसओजी से विधायक मिल पाएंगे, एसओजी इनसे मुलाकात कर पाएगी या पूछताछ कर पाएगी, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। और इस मुश्किलात में कहीं ना कहीं जिस तरह की चुनौती पहली एसओजी को एंट्री करने में हुई, उसके बाद अब अंदर तो चली गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद विधायक एसओजी को मिलेंगे या किसी तरह से पूछताछ कर पाएंगे। जी लेकिन देवेंद्र, ये एसओजी का पुलिस के नाते भी राइट है कि अभी अगर इस मामले में किसी वांछित से पूछताछ करना चाहते हैं तो पूछताछ कर सकते हैं। क्या ये संभावना है कि विधायक अपने स्तर पर बना कर दें एसओजी से मिलने से और इसकी वजह से एसओजी नहीं मिल पाए, या फिर इस बात की संभावना है कि पुलिस बीच में हस्तक्षेप करे और ये कहें कि आप अंदर तो जा सकते हैं लेकिन मुलाकात नहीं कर सकते बिना विधायकों की अनुमति के? देखिए, पुलिस का जो रोल था, हरियाणा पुलिस का जो रोल था वो यहीं तक था, क्योंकि प्रमाइसेस में जब हरियाणा पुलिस की प्रमाइसेस में जब एसओजी आई तो उनका कहीं ना कहीं कानूनी तहत ये था कि एंट्री जब दी जा रही है तो किस बिहाफ पे दी जा रही है, किस मामले में वो जानकारी चाह रहे हैं, किस मामले को वो पूछताछ के लिए यहाँ आए हैं, तो वो एक प्रक्रिया है, वो हरियाणा पुलिस ने यहाँ की। और जब जो दस्तावेज, जो कानूनी प्रक्रिया थी, उसको संतुष्टि के बाद उनको अंदर एंट्री कर दिया गया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि अंदर विधायक मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि एसओजी निश्चित तौर पर जिस तरह का मामला है, जिस तरह से इस मामले की जांच चल रही है और भंवरलाल शर्मा की जिस तरह की आवाज का जो दावा किया गया था उसको लेकर। जी बिल्कुल देवेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि एसओजी जब बाहर निकलेगी तो एसओजी की ओर से बताया जाएगा कि क्या उनकी मुलाकात उन विधायकों से हुई है या नहीं, या फिर एसओजी किसी विधायक को साथ लेकर के जाती है। यह भी बड़ा सवाल, इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल अगली खबर का हम लोग कर लेते हैं।